आज महाभारत होगी एक खास विषय पर। हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली की भ्रष्टाचार फाइल्स, मेरे पीछे देख रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार फाइल्स में कच्चा चिट्ठा लेकर मैं आई हूं। आपको एक एक चीज बताऊंगी, तस्वीर दिखाऊंगी कैसे दिल्ली की सियासत 360 डिग्री पर चेंज हुई है। 2013 का समय आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को घेरते थे, कटघरे में खड़ा करते थे, लेकिन आज समय का पहिया घूम चुका है। 2025 है और आज शीला दीक्षित की जगह अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल की जगह अब मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आम आदमी का कवर और कट्टर ईमानदारी वाला तेवर तो आपको याद ही होगा। 2013 का वो दौर तो याद ही होगा, जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शीला दीक्षित की तत्कालीन सरकार को घेरती थी, बार बार घेरती थी। कथित भ्रष्टाचार को लेकर शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा किया जाता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आज खुद सवालों के घेरे में है। आज अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी उनकी ईमानदारी वाले दावों की कलई खोल रही है। हम आपको दिल्ली की सरकार यानी कि पिछली सरकार का कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे केजरीवाल के शासनकाल में करप्शन का खुला खेल हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शीश महल की, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और जमकर भुनाया, और ये बताया कि आखिर कैसे दिल्ली की जनता में धूल झोंकी गई। आपको याद होगा, शीश महल पर विस्फोटक खुलासा हम आज करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जिसे सुनकर जानकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे ये ईमानदार वाली पार्टी है जो कहती थी कि हम तो ईमानदार हैं, ये कैसे ईमानदारी का चोला पहना था। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, इसमें देखिए रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शीश महल में 33 करोड़ 66 लाख रुपए का खर्च हुआ। आखिर ये पैसा कहां से आई? दिल्ली की जनता का पैसा था। एस्टिमेटेड आपको बता दें, ये 342% ज्यादा पैसा खर्च हुआ। 100 नहीं, 200 नहीं, 342%। शीश महल का एस्टिमेटेड कॉस्ट 4 बार बढ़ाया गया। आखिर क्यों? जवाब देना होगा केजरीवाल को। किचन रेनोवेशन में 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए गए। इतना बड़ा मोटा अमाउंट। डिजाइनर मार्बल आदि में 9 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए गए। आप सोच रहे हैं कैसा डिजाइनर मार्बल आया? स्टाफ ब्लॉक कैंप ऑफिस में के काम में गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा देखिए 19 करोड़ 87 लाख में करोड़ों रुपए दूसरी जगह खर्च किए गए। जमकर घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। 3 करोड़ 86 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया। ये खर्चा बढ़ता गया। एरिया अब आप देखिए 1397 स्क्वायर मीटर से इसे 1905 स्क्वायर मीटर किया गया, ताकि अगर एरिया बढ़ा देंगे कॉस्ट बढ़ेगी। एंटीक और सजावट में 14 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किया गया। ऐसी कौन सी सजावट हो रही थी? एरिया के खर्च को 50% तक बढ़ाया गया। बार बार खर्चों को दोगुना, तिगुना, चौगुना किया गया, ताकि आपकी दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन हम पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं। हम आज खुलासे करेंगे और बड़ी बातें आपको बताएंगे। अब देखिए, बात यहीं पर थमी नहीं है, अभी और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट 14 रिपोर्ट पेश होनी है। आज एक हो चुकी है, यानी कि 13 बाकी है। आप सोच रहे हैं कितने बड़े खुलासे होने हैं। अब आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ये देखिए यहां पर हम आपको बता दें सीएजी रिपोर्ट पेश। केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होती है। आज ही वो रिपोर्ट पेश की गई जिस वो सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की है। सीएजी रिपोर्ट, नई शराब नीति पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट। दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ का घाटा हुआ है। सरकारी राजस्व विभाग को घाटा हुआ। रीटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ का घाटा हुआ। सीएजी रिपोर्ट कह रही है होलसेल मार्जिन 5% से 12% किया गया। नई शराब नीति में पारदर्शिता का अभाव देखा गया। जोनल लाइसेंस में झूठ से 940 करोड़ का नुकसान हुआ है। लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया में जबरदस्त गड़बड़ी हुई है। नई शराब नीति की पॉलिसी कमजोर थी, काफी कमजोर थी। नई शराब नीति में विशेषज्ञों की राय को अनदेखा किया गया। नई शराब नीति में एकाधिकार को बढ़ाया गया, बढ़ावा उसको मिला है, और ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। अभी तो ये सिर्फ सीएजी की पहली रिपोर्ट पेश हुई है, जो कि एक्साइज पॉलिसी है, शराब नीति को लेकर है, कि विशेषज्ञों की टीम बनाई जाती है,
लेकिन उनकी अनदेखी की जाती है। आप सोचिए ना, एलजी से परमिशन ली गई ना, विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव रखा गया, तो आखिर किसके आधार पर इस रिपोर्ट को, इस प्रस्ताव को जारी किया जाता है और बड़ी धांधली की जाती है। लेकिन यहाँ पर यह मामला भी थमा नहीं है। अब हम आपको कुछ और जानकारी दे दें। देखिए, विधानसभा में जमकर हंगामा होता है, आम आदमी पार्टी का ड्रामा शुरू हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा होता है। सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले हंगामा किया गया ताकि माहौल को बनाया जा सके। आप विधायकों ने सदन में नारेबाजी की, अंबेडकर और भगत सिंह का मुद्दा उठाया। हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के 21 एमएलए सस्पेंड होते हैं। आप विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता है ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके, चर्चा ना हो। लेकिन चर्चा भी हुई, रिपोर्ट भी पेश की गई और दिल्ली की जनता को बताया गया कि कैसे बड़ी धांधली हुई। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद एक बड़ी दमदार डिबेट को शुरू करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन का कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने आना शुरू हो गया है। आज सबसे पहले शुरुआत शराब घोटाले से हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर बनी कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी, जिसमें दिल्ली सरकार के राजस्व को करीब 2000 करोड़ के घाटे का खुलासा हुआ है। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें जितना मैंने पढ़ा है। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट की फेहरिस्त बहुत लंबी है। नई आबकारी नीति के बाद शीश महल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और डीटीसी बसों में हुई धांधली समेत करीब 13 ऑडिट रिपोर्ट आनी है, जिसके जरिए बीजेपी केजरीवाल के 10 साल के शासन का पूरा बही खाता जनता के सामने लाना चाहती है। हालांकि आतिशी सिंह ने पहली कैग रिपोर्ट पर आपका बचाव किया है। ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा कर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। शराब घोटाला और शीश महल ने केजरीवाल को चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि इन्हीं दोनों मुद्दों की वजह से केजरीवाल को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। लेकिन अभी ये दोनों मुद्दे केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और इसके लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया है वो हथकंडा इसी देश में एक राज्य में हुए चारा घोटाले से मिलता है। 2 साल से इन्होंने सारी एजेंसियों को लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। 2 साल से हजारों छापे मारे गए, सारे जेल में डाल दिए गए, सारी जगह जांच कर ली, कुछ नहीं मिला आज तक। भारतीय जनता पार्टी केवल काम से बचने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही है। दिल्ली में बीजेपी ने जिन मुद्दों को केजरीवाल के खिलाफ हथियार बनाया, वो मुद्दे अभी भी केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कैग रिपोर्ट से केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या सीएजी के खुलासों से आम आदमी पार्टी की नीयत पूरी तरह से एक्सपोज हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।